नमस्कार दोस्तों, टेक दुनिया की साइबर स्टोरी सीरीज में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपको पिछले एपिसोड पसंद आए होंगे और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी, चुप्पी के निशा। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो उम्मीद से तो शुरू होती है लेकिन धोखे से गुजरती है। और हाँ, ये हमें दिखाती है कि एक छोटे से भारतीय गांव में लोग क्या कहेंगे, इस डर की असल कीमत क्या हो सकती है। ये कहानी है उन अनकहे जख्मों की जो अक्सर बस चुप्पी के नीचे दबे रह जाते हैं। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये उन अनकहे दर्दों की आवाज है जो डर, उम्मीद और जिम्मेदारी के बोझ तले दब जाते हैं। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि ये जो दर्द है, ये सिर्फ एक घर का नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिससे ना जाने कितने ही लोग गुजरते हैं। तो चलिए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। तो इस परिवार की पूरी यात्रा को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर एक चमक, फिर देखेंगे एक सपने की कीमत क्या होती है, उसके बाद चुप्पी का बोझ, फिर निशान और जुझारूपन, और आखिर में गांव के लिए एक सबक। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा, स्क्रीन पर एक चमक। उम्मीद का वो बीज जो एक साधारण से गांव में बोया गया था। तो कहानी हमें ले जाती है आज से करीब 15 साल पहले एक गांव में। यहाँ रामलाल का परिवार रहता है। पिता रामलाल, माँ सीता, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा रमेश। उनकी दुनिया बहुत छोटी और सीधी सादी है और इस दुनिया में बाहर की दुनिया को देखने की इकलौती खिड़की है उनका टीवी। और एक दिन इसी टीवी पर एक क्विज का विज्ञापन आता है और इनाम एक चमचमाती हुई नई कार। और जैसा कि बच्चे होते हैं, छोटा बेटा रमेश एकदम मासूमियत में चुपके से अपने पिता का फोन उठाता है और क्विज का जवाब भेज देता है। बस एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज, एक उम्मीद भरी कोशिश। लेकिन उसे क्या पता था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक कदम एक ऐसी तबाही की शुरुआत करने वाला है जो उसके पूरे परिवार को हिला कर रख देगी। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। एक सपने की कीमत और धोखे का जाल। वो उम्मीद का छोटा सा बीज था ना, अब वो एक जहरीले जाल में बदलने वाला था। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एक दिन फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बधाई हो, आप एक कार जीत गए हैं। लेकिन एक लेकिन था, कार पाने के लिए उन्हें कुछ पैसे जमा करने होंगे। और यहीं से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले 20,000 रुपए कन्वर्जन फीस के नाम पर, फिर 30,000 रुपए टैक्स के लिए और फिर 3,000 रुपए कुरियर चार्ज के। हर बार उन्हें यही यकीन दिलाया गया कि बस यही आखिरी बार है। तो सोचिए परिवार किस कश्मकश में था। एक तरफ उन्हें वादा किया गया था एक नई कार का, बेटे के लिए एक बेहतर जिंदगी का, एक सपना जो पूरा होने वाला था। पर हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि घर के गहने बिक रहे थे, रिश्तेदारों से कर्ज लिया जा रहा था और कर्ज का बोझ वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वादा और हकीकत के बीच की खाई अब बहुत गहरी हो चुकी थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला है, चुप्पी का बोझ, फसाव और शर्म। ये कहानी सिर्फ पैसों के धोखे की नहीं है। असली सवाल तो ये है कि परिवार ने ये सब कुछ चुपचाप क्यों सहा। कहानी का असली दर्द यहीं से शुरू होता है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सामाजिक शर्म को समझना होगा। ये क्या है? ये सिर्फ शर्मिंदा होना नहीं है, ये वो गहरा डर है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। खासकर छोटे गांवों में परिवार की इज्जत ही सब कुछ होती है, उनकी सबसे बड़ी दौलत। और उससे खोने का डर किसी भी पैसे के नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और अब सोचिए परिवार पर दबाव कैसे बढ़ रहा था। एक तरफ से कर्ज देने वालों के फोन आ रहे थे, दूसरी तरफ गांव में कानाफूसी और अफवाहें फैलने लगी थीं। घर के अंदर का माहौल भी बिगड़ने लगा था। पिता रामलाल और बड़े बेटे मोहन के बीच तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि उन्हें अब तक इनाम के नाम पर सिर्फ कुछ बेकार के कागज ही मिले थे और कुछ नहीं। और फिर वो पल आया जब परिवार ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। पिता रामलाल ने कहा, अगर हम किसी को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे? शर्म, बच्चों की शर्म, परिवार की इज्जत ही उसकी सुरक्षा होती है। बस इसी एक सोच ने सब कुछ तय कर दिया। पैसे और न्याय से ज्यादा जरूरी हो गई थी परिवार की इज्जत।
और उन्होंने अपने दर्द को छिपाने के लिए चुप्पी को अपनी ढाल बना लिया। तो अब आगे क्या हुआ? कहानी का चौथा हिस्सा, निशान और जुझारूपन, धोखे के बाद की हकीकत। और यहाँ कोई फिल्मी अंत नहीं है, यहाँ है दर्द से उबरने का एक लंबा मुश्किल सफर जिसके निशान हमेशा रह जाते हैं। कड़वी सच्चाई बस इतनी सी थी कि वो पैसा हमेशा के लिए जा चुका था, वो कभी वापस नहीं आया। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये भरोसे का, उम्मीदों के टूटने का एक गहरा घाव था। तो इस घाव से उबरने का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था और इसकी जिम्मेदारी उठाई बड़े बेटे मोहन ने। पहले 6 महीने मोहन ने शहर में और ज्यादा काम करना शुरू किया ताकि कर्ज चुकाया जा सके। करीब 1 साल बाद जाकर परिवार ने छोटे मोटे कर्ज चुकाए और जिंदगी में थोड़ी स्थिरता लौटी। और 2 साल बाद मोहन ने गांव में एक गुमनाम जागरूकता अभियान शुरू किया। ये कोई कुछ दिनों की बात नहीं थी, इसमें सालों लग गए। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, गांव के लिए एक सबक और एक नई तरह की जीत। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक परिवार का दर्द पूरे समुदाय के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। देखिए, मोहन अपने परिवार की कहानी तो किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि चुप्पी का वो फैसला वो अभी भी कायम था। तो उसने क्या किया? उसने अपने दर्द को एक नई दिशा दी। उसने पोस्टर बनाने शुरू किए, लोगों से बात करनी शुरू की और सबको चेताया, अनजान कॉलों से सावधान रहें, कभी भी पहले पैसे न भेजें। उसने ये सब गुमनाम रहकर किया ताकि कोई और उस जाल में न फंसे जिसमें उसका परिवार फंसा था। और मोहन के ये शब्द इस कहानी का असली मतलब समझाते हैं। हमने जो खोया उसे वापस नहीं पाया, पर हमने जो सीखा उसे दूसरों के साथ साझा किया। यही हमारी असली जीत है। क्या कमाल की बात है। जीत का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जो खोया है वो वापस मिल जाए। कभी कभी अपने अनुभव से दूसरों को बचा लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब चुप्पी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो सुरक्षा की कीमत आखिर में चुकाता कौन है? ये कहानी हमें शर्म, समाज और चुप्पी की असली कीमत पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और शायद उस चुप्पी के निशान कभी नहीं मिटते। कि भाई अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में ये भी बताओ कि सबसे ज्यादा क्या पसंद आया।